पीछे की साइड जो है पूरा ये फॉरेस्ट है। इफ़ एनी वन हैव डन फैशन डिज़ाइनिंग दे वुड नो कि ड्रेपिंग क्या होती है। ये मेरे ब्रशेज़ हैं जो मैं ड्राइंग के लिए यूज़ करती हूँ। Hi guys, good morning to everyone. Welcome back to our channel. Welcome back to a new vlog. So I hope you all are doing great and keeping well. गाइस आज अभी हो रहे हैं सुबह के 10:30 बज रहे हैं। वॉच में आपको दिख रहा होगा, वैसे पीछे वॉच लगी हुई है। बहुत अच्छा मौसम हुआ है, बाहर बारिश हुई है और ठंडा ठंडा सा हो रहा है मौसम। बहुत प्यारा मौसम हुआ है। तो अभी हम देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। मेरी क्लास थी तो क्लास भी अभी 9 बजे से थी, तो उसके बाद फिर सर चले गए आधे में ही। पता नहीं अभी क्या होने वाला है, आगे होगी भी या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता अभी। तो देखते हैं अभी हम क्या करेंगे। अभी हम ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, मतलब मैं नहीं बना रही हूँ, मेरी सिस्टर बना रही है, वो अभी किचन में है। तो अब देखते हैं, हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और ये देखो, आज मैं उठी हूँ सुबह सुबह सो के, तो मुझे किसके दर्शन हुए हैं सुबह सुबह। ये मुझे सबसे ज़्यादा गंदा लगता है, सुबह सुबह उठ के इसे देखना। पता नहीं मैंने क्या खाया था, ऐसा ऐसा तो कुछ खाया नहीं है वैसे। पता नहीं ये क्यों हुआ है, वो भी यहाँ पर क्यों हुआ है। चलो फिर मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट करके। सुबह से शाम हो चुकी है और हम कुछ भी शूट नहीं कर पाए। आज बहुत काम था तो काम में लगे रहे और फिर पता ही नहीं चला टाइम का कि टाइम कहाँ चला गया। हेलो एवरीवन। तो आप देख ही सकते हो, हालत बहुत बुरी हो चुकी है। सोए सोए लग रहे हैं पर सोए नहीं हैं, थके हुए हैं। सुबह से आज बारिश हो रही है, बारिश भी नहीं रुकी है। तो मौसम वैसे ही बहुत ज़्यादा लेज़ी लेज़ी हो रखा है, हम भी लेज़ी हैं आज। मेरे तो सुबह से मुंह भी नहीं धुला है। हाँ, क्या करें। और गाइस आप लोग सोचते होंगे कि हम यहीं पर खड़े होकर क्यों हमेशा शूट करते हैं वीडियो। तो यहाँ सामने हमारी विंडो है, यहाँ से अच्छी लाइट आती है और यहाँ पे मेन गेट भी हमारा यहीं पर ही है, तो लाइट अच्छी पड़ती है, इसलिए हम लोग यहीं पे वीडियो स्टार्ट भी यहीं पे करते हैं। कुछ बोलना होता है तो यहीं पर आ जाते हैं, तो हमारा एंगल यही रहता है, ज़्यादातर चेंज ही नहीं होता है। कोई बात नहीं, कुछ टाइम बाद अच्छे से रिंग लाइट वगैरह लेंगे, फिर उसके बाद शूट किया करेंगे। वैसे तो पूरे घर में हमारी लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पर दिन के टाइम में हम लोग सोचते हैं कि नेचुरल लाइट में ही हम लोग ज़्यादातर फिल्म करें, क्योंकि वो अच्छा लगता है मुझे नेचुरल लाइट में। तो हाँ, ये बताना था मुझे आपको, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे। तो चलो फिर अभी मैं थोड़ी देर काम करती हूँ कॉलेज का और फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। तो अभी मैं आई हूँ ऊपर टेरेस पे, काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है, तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दिया जाए। ये हमारा बैकग्राउंड, बहुत प्यारा मौसम हुआ है, हल्की हल्की सी बूंदें गिर रही हैं बारिश की, तो मुझे ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता है। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वैसे हमारे घर की साइड ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, इधर की साइड मौसम नॉर्मल ही रहता है, ऐसा बहुत ज़्यादा एकदम एसी वाली गर्मी नहीं पड़ती है यहाँ पे। हम लोग अभी तक फ़ैन भी नहीं चला रहे हैं, ये मई चल रहा है और फिर भी हम लोग फ़ैन यूज़ नहीं करते हैं। जिस दिन बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है उस दिन थोड़ी थोड़ी गर्मी लगती है, वो भी सिर्फ दिन में लगती है, तो दिन में थोड़ी बहुत देर के लिए हम लोग फ़ैन यूज़ करते हैं, वरना हम लोग फ़ैन भी नहीं यूज़ करते हैं। रात में भी हम लोग ब्लैंकेट लेके हम लोग सो रहे हैं। तो हाँ, मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है। हमारे घर की साइड का मौसम ख़ास तौर से, सिटी में ये थोड़ा आउटर साइड है, सिटी में जाओ तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और गर्मी बहुत ज़्यादा है उधर की साइड, तो एसी की ज़रूरत पड़ती है, पर यहाँ पर बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा एसी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ आसपास का। ये देखो, ये हमारे घर का पीछे की साइड का है। ये पीछे की साइड जो है पूरा ये फॉरेस्ट है, वो सामने जो आपको दिख रहा है ना, ये सारे सारे जितने भी पेड़ हैं, तो ये पूरा फॉरेस्ट है पीछे। और यहाँ पे अभी कुछ ही घर बने हैं हमारी कॉलोनी में, ज़्यादा घर नहीं बने हुए हैं। ये सामने के भी प्लॉट अभी खाली हैं पूरे। ये काम चल रहा था यहाँ पर इन लोगों का, तो अभी काम भी बंद है लॉकडाउन की वजह से। ये एलोवेरा लगाया हुआ था, तो हम लोग ज़्यादातर
टाइम ही नहीं मिलता है ऐसे इनकी देखभाल करने का। नीचे भी काफ़ी सारे प्लांट रखे हुए हैं हमने, सुबह शाम हम लोग पानी देते हैं उनको। आजकल तो घर में है तो हम लोग थोड़ा इनकी केयर कर पा रहे हैं, वरना तो ये भी बेचारा सूख गया था। अब थोड़ा दोबारा से इस पर लाइफ आ रही है। मैं कॉलेज का काम करने जा रही थी पर मैं ऊपर आ गई हूँ और अब मेरा नीचे जाने का मन नहीं हो रहा है क्योंकि मौसम बहुत प्यारा हुआ है और बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मेरा मन हो रहा है कि मैं थोड़ी देर और रुकूं ऊपर छत में ही और इन्जॉय करूं थोड़ी देर इस वेदर को। बहुत प्यारा मौसम हुआ है। गर्मियों में वैसे भी कभी कभी ऐसा मिलता है कि जिस दिन थोड़ी बारिश होती है हल्की हल्की, तो उस दिन थोड़ी हवा थोड़ी ठंडी होती है, तो उस दिन बहुत अच्छा लगता है। और मुझे वैसे भी गर्मी में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, गर्मी कुछ ज़्यादा ही लगती है। मेरे घर में एक्चुअली सभी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मुझे लगता है कि सबसे कम मुझे ही लगती है, पर मुझे भी ज़्यादा लगती है। तो आप लोग भी बताओ किस किस को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। बाकी अभी फ़िलहाल मैं इंजॉय करती हूँ थोड़ी देर छत में ही, बहुत अच्छा मौसम है। और थोड़ी देर बाद जाऊँगी नीचे, अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है, काम करना है। तो मैं बहुत दिन से ऐसे डिले करती जा रही हूँ पर मुझे करना नहीं चाहिए, पर क्या करें, लॉकडाउन में घर में रहते रहते बहुत ज़्यादा कुछ नया कुछ बचा नहीं है। डेली का वही रूटीन रहता है, सुबह से शाम तक, सुबह उठो और फिर अपना काम करो, घर का काम करो, फिर सोचने लगती हूँ कि क्या करूँ। वैसे मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं नई नई चीज़ें, ये टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइम में आप लोग इस टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो मैं भी ट्राई करती हूँ कि मैं अच्छे से इस टाइम को यूज़ करूँ, नई नई चीज़ें सीखूँ। बहुत कुछ है अभी मेरी लिस्ट में, मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें जो मुझे सीखनी है अभी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली कुछ नया सीखूँ। और कॉलेज का वैसे मेरा बहुत ज़्यादा काम होता है तो वो ही ख़त्म नहीं हो पाता है मुझसे, पर फिर भी मैं कभी कभी ड्राइंग कर लेती हूँ। थोड़ा सा चेंज ज़रूरी होता है, घर में भी अगर आप लोग हो तो ट्राई किया करो, इससे माइंड रिफ़्रेश होता है, तो आपका फिर जो आपका मेन काम है वो करने का मन होता है। वरना फिर डेली अगर आप एक ही चीज़ पर अटके रहोगे और वही चीज़ आप डेली डेली करते रहोगे, और वैसे भी आजकल हम लोग बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, कहीं बाहर आना जाना नहीं होता है, घर पर ही रह रह के, तो फिर मन नहीं होता है वो चीज़ करने का। तो अगर चाहते हो कि आप अपना बेस्ट दो हर चीज़ में, तो थोड़ा ट्राई करके देखना। ये चीज़ बहुत मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा वर्क करती है, क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ कि मैं एक ही चीज़ कंटिन्यू ना रखूँ, और मैं बोर भी बहुत जल्दी हो जाती हूँ चीज़ों से, मुझे पता है। तो हाँ, मैं चेंज करती रहती हूँ, बीच बीच में कुछ ना कुछ नया करती रहती हूँ, तो इसलिए मेरा फिर दोबारा मन होता है काम करने का, और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूँ। देख रहे होंगे बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्या सभी लोग आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो सब कुछ हो रहा है, कुछ नहीं रुका हुआ है। ऐसा कभी नहीं सोचना कि हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब घर पर रहिए और इस टाइम का पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए, इस टाइम को एंजॉय कीजिए। घर पे रहने का कभी मौका जल्दी से मिलता नहीं है। मैं हॉस्टल में थी तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती थी घर को, और अब 1.5 साल हो चुका है तो घर पर ही हूँ, तो मुझे मज़ा आ रहा है घर पर। और जब खुलेगा तब की तब देखेंगे, अभी फ़िलहाल तो घर पर ही रहना है, तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं उस चीज़ में, और ये हमारे ही फ़ायदे के लिए है। तो हाँ, घर पर ही रहो सब लोग। तो मैं नीचे आ गई हूँ, ऊपर बारिश तेज़ हो गई थी तो मैं ज़्यादा देर ऊपर रुक नहीं पाई। मन तो बहुत था वैसे रुकने का, पर मैं आ गई हूँ नीचे। तो अब देखती हूँ कि अब मैं कॉलेज का काम करूँगी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। तो गाइस, ये मेरा छोटा सा सेटअप है जो मैंने यहाँ पर किया हुआ है एक कॉर्नर में। तो ये मैनीक्विन है जिस पे मैं ड्रेपिंग करती हूँ। इफ़ एनीवन हैव डन फैशन डिज़ाइनिंग दे वुड नो कि ड्रेपिंग क्या होती है और कैसे करते हैं। तो ये मेरी मशीन है जिस पे मैं सिलाई करती हूँ। तो मैंने अपना पूरा सेटअप यहीं पे किया हुआ है। वो मेरा पूरा ड्राइंग का सामान है, मेरे कलर और ब्रशेज़ हैं और ड्राइंग बुक है, पेपर, चार्ट पेपर रखे हुए हैं। चार्ट पेपर मैं चार्ट पेपर से मैं पैटर्न मेकिंग करती हूँ। पैटर्न बनाने पड़ते हैं डिज़ाइंस के, तो वो पहले पेपर पे बनाने होते हैं, फिर रफ़ बनाने होते हैं, फिर मसलिन पे बनाने होते हैं, फिर फाइनल डिज़ाइन बनता है। तो या इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो ये मेरा पूरा सामान यहीं पर ही रखा हुआ है। वो जो बैग दिख रहा है नीचे, पॉली बैग, उसमें मैं जितना वेस्ट होता है वो डालती हूँ। तो ये मैं वीकली फिर इसको डिक्लटर करती रहती हूँ। और ये यहाँ पर भी सामान रखा हुआ है।
ये एक ट्राउज़र था, तो ये मैंने अभी बनाकर ऐसे रखा हुआ है। ऐसे करके हम लोगों को पिन करके दिखाना होता है। तो फ़ोन मेरे हाथ से गिरने वाला था तो मैंने बचा लिया। हाँ, तो मैं दिखा रही थी कि ये ऐसे इस तरीके से हम लोग पिन अप करते हैं पहले, और उसके बाद फिर हम लोगों को ये फ़ाइनल करना होता है। तो कुछ कुछ डिज़ाइंस ऐसे जाते हैं, पिन करके देने होते हैं, कुछ ऐसे ड्रेप कर कर देने होते हैं, और कुछ पूरे प्रॉपर स्टिच करके हमें देने पड़ते हैं। तो ये छोटा सा मेरा सेटअप है। थोड़ा क्लोज जाकर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या सामान यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसमें तो पूरा मेरा ये मेरे ब्रशेज़ हैं जो मैं ड्राइंग के लिए यूज़ करती हूँ। पूरा सामान मेरा ड्राइंग का ही है। इसमें मैंने ये देखो करके रखी हुई है ड्राइंग्स। ये मैं कभी किसी और दिन आपको दिखाऊंगी। ये बहुत बड़ा कलेक्शन है पूरा। ये मेरी स्केच बुक हैं, ये स्टेडलर्स के कलर पेन्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। ये रफ़ नोटबुक, और यहाँ पर ये चार्ट पेपर है, सीज़र्स रखी हुई हैं। अभी मुझे एक सैम्पल बनाना है एम्ब्रॉयडरी का, तो उसके लिए मैंने ये रखा हुआ है हुक, जो मैं यूज़ करूँगी बाद में। और यहाँ पर ये मेरे वाटर कलर्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। इनकी भी मैं किसी दिन आपको डिटेल में दिखाऊंगी कि मैं क्या यूज़ करती हूँ, कौन सी ब्रांड्स के मैं कलर्स यूज़ करती हूँ। ये अभी एम्ब्रॉयडरी थ्रेड है एंकर का। ये मैंने पूरा बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें मैं अपने थ्रेड्स रखती हूँ। अगर इनको ऐसे ही छोड़ दूँगी तो ये बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, फिर बाद में बहुत दिक्कत होती है इनको सुलझाने के लिए। तो मैं इनको ऐसे ही रखती हूँ बॉक्स में करके, तो ताकि ईजी रहे। और यहाँ पर भी एक बॉक्स है जिसमें पूरा मशीन का सामान है। यहाँ पर रील्स वगैरह रखी हुई हैं, और ये पूरा मशीन का ही सामान है। तो हाँ, ये मेरा छोटा सा सेटअप है। मैं यहीं पर अपनी सारी चीज़ें रखती हूँ, क्योंकि बार बार कौन जाए अंदर बाहर। जब मुझे यूज़ करना होता है तो मैं यहीं से यूज़ कर लेती हूँ, यहीं से उठाकर, तो इजी रहता है। ये मैंने सब इधर उधर कर दिया सामान, अब मुझे दोबारा लगाना पड़ेगा ये। तो चलो मैं लगाती हूँ इसको। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें भी सीज़र है और थोड़े पिन वगैरह हैं जो मुझे मेरे काम के हैं। और वो ये जो प्लेट है ये मैं कलर मिक्स करने के लिए यूज़ करती हूँ। जब मैंने ये यूज़ करनी स्टार्ट की थी तो उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था। मैं मार्केट से ला नहीं पाई थी, जो कलर पैलेट होती है मिक्स करने के लिए वो नहीं ला पाई थी मैं। तो मैंने ये अलग से घर से ही अपनी एक प्लेट लेकर उसको मैंने अलग कर दिया था कि मैं इसी को यूज़ करूँगी। तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। वैसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे पड़ती नहीं है, क्योंकि जो मेरे पास कलर है वो ये पैन कलर हैं, तो इनमें ज़्यादा इतना कुछ ज़रूरत पड़ती नहीं है। पर हाँ, कभी कभी पड़ जाती है मुझे मिक्स करने के लिए, कोई नई शेड बनानी पड़ती है तो तब मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो मैं वो यूज़ कर लेती हूँ उस टाइम पे। और ये पूरा सेटअप मुझे मेरे पापा ने करके दिया था मशीन का। ये मशीन बहुत पुरानी मशीन है, मेरी मम्मी की मशीन है ये, तो यही मैं यूज़ करती हूँ। तो घर पे आने के बाद जब मैं वहाँ से आ रही थी तो मुझे पता नहीं था कि मैं इतने लंबे टाइम तक के लिए घर पे रहूँगी। तो फिर कुछ टाइम तक मैं जो हमारे घर में एक बहुत बेसिक सी मशीन थी, तो मैं उसी से काम कर रही थी अपना। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद मैंने फिर ये वाली मशीन इसी को सेटअप करवा लिया था, तो अब मैं इस पर काम करती हूँ। और फिर उसके बाद अभी देखते हैं। अभी भी बहुत सारी ज़रूरत है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हैं। कॉलेज में तो सब कुछ अवेलेबल होता है, वहाँ पर तो लैब्स होती हैं बड़ी बड़ी, जहाँ पर हम लोग जाते हैं काम करते हैं। फिर जब मेरा मेन ईयर स्टार्ट हुआ था उसके बाद से लॉकडाउन ही लग गया। तो इस सेमेस्टर ये मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा है। सेकंड सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद फिर हम लोग को लैब्स वगैरह में जाना अलाउड होता है। तो उस टाइम तक भी मैं गई नहीं थी लैब में। उसके बाद तो फिर लॉकडाउन लग गया तो मैं घर पर ही आ गई। तो मुझे पता नहीं है इतना ज़्यादा कुछ अभी। और अभी घर पर हूँ, तो घर पे तो जैसे तैसे करके चल रहा है काम। इन्हीं सब चीज़ों में काम चलाना पड़ता है घर पर। वहाँ पर तो पूरी इंडस्ट्रियल मशीन्स होती हैं जिनको हैंडल करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया। और जब कॉलेज खुलेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग उसको यूज़ करेंगे। घर में भी सब जगह मेरा ही सामान पड़ा हुआ होता है, क्योंकि मेरा सामान ही इतना ज़्यादा है और अलग अलग चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं। कभी कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ चाहिए होता है। तो कभी कभी मेरी सिस्टर से लड़ाई भी हो जाती है उन सब चीज़ों पे, कि मेरा ही सामान सब जगह फैला हुआ है। तो पर मैं ट्राई करती हूँ कि एक जगह रखूँ सारा सब कुछ काम करने के बाद। तो इसलिए मैंने ये छोटा सा अपना सेटअप यहीं पर ही बना लिया था। और अब जब मैं काम करती हूँ तो मैं यहीं पर कर लेती हूँ, यहीं पर सब कुछ रख देती हूँ।
अब पता नहीं कॉलेज कब खुलेंगे, कब कॉलेज जाना होगा, कुछ नहीं पता अभी। और अब मैं जा रही हूँ, मुझे काम करना है कॉलेज का। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। तो काम मेरा कंप्लीट हो चुका है और ऑलमोस्ट रात ही हो चुकी है। तो अब हम जाएंगे और डिनर की तैयारी करते हैं और फिर आपसे मैं मिलती हूँ अब अपने अगले व्लॉग में। तो ऑयलिंग की है सर में, कल हेयर वॉश करूँगी। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कल आपसे। और आप लोग अगर कोई नया है चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा।